ये है मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। इस कॉर्नर में मैंने ऐसे प्लांट्स को रखा हुआ है जिन्हें या तो धूप कम चाहिए या वो घर के लिए इतने शुभ हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखे तो वो और भी शुभ हो जाते हैं। इन्हीं प्लांट में से आज एक प्लांट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ बेलपत्र के प्लांट की। इस प्लांट की सावन में या किसी भी पूजा में, खासकर शिव जी की पूजा में बहुत विशेषता है। तो आज इस प्लांट के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। आज है सावन का पहला सोमवार और हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। तो आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ जो शिव जी का बहुत प्रिय है। आपसे सबसे पहले मैं बेलपत्र के बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगी। इस पौधे की अपनी ही एक अलग विशेषता है। इसको मेडिसिनल यूज में भी लिया जाता है और इसको शिव जी पर चढ़ाकर आप उनसे मनवांछित फल भी मांग सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये प्लांट आपके लिए बहुत शुभ है। कहते हैं इस प्लांट का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो। जड़ों से लेकर पत्तों तक, फल तक, फूल तक सब आपके काम आते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्लांट के सीजन की। इस प्लांट को वैसे तो आप पेरेनियल मान के चलिए, ये पूरे साल आपके साथ रहता है, लेकिन बहुत सर्दियाँ आने पर ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। साथ ही साथ इस प्लांट का जो ग्रोइंग सीजन है वो स्प्रिंग है। आप स्प्रिंग सीजन में देखेंगे तो आपके प्लांट में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी जो डॉर्मेंसी के कारण सर्दियों तक रुक चुकी थी। इस प्लांट को एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। इसलिए अगर तेज़ धूप में भी आप इसको रखेंगे तो ये जल सकता है। तो इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे सुबह और शाम की ही धूप मिले। दिन की तेज़ धूप से इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं बेलपत्र के पॉट साइज रिक्वायरमेंट की। अगर आपको अपने प्लांट से फल चाहिए तो आपके जो प्लांट का पॉट है वो 20 से 24 इंच का होना ही चाहिए, क्योंकि इससे छोटे प्लांट में फल आना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे अपने प्लांट से खाली लीव्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने 10 से 12 इंच का पॉट लिया है जिसमें मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपके बेलपत्र की रिक्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है उसका पॉटिंग मिक्स या उसकी सॉइल। देखिए, बेलपत्र के पौधे का मरने का बहुत बड़ा रीज़न अंडर या ओवर वाटरिंग होती है। इसलिए आपको अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसको वेल ड्रेन बनाना है। बरसात में भी मेरे पॉट में पानी नहीं रुक रहा है क्योंकि मैंने उसकी मिट्टी को वेल ड्रेन रखा है। आगे बात करते हैं इसको सीड से या कटिंग से या कैसे हम इसको उगा सकते हैं। देखिए, मेरे साथ तो ये हो रहा है कि मेरे पॉट में अपने आप ही नए नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। शायद जब मैं इसे नर्सरी से लाई थी तो इसके पॉट में कुछ सीड्स गिर गए होंगे, इसलिए मेरे पॉट के अंदर ये सीड्स अपने आप ग्रो कर रहे हैं। ऑल्दो इस प्लांट को लाए हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये प्लांट मेरे पास 1 से 2 साल से है। पर आप इस प्लांट को कटिंग से बहुत आराम से उगा सकते हैं और उससे भी बेटर ऑप्शन है सीड्स का। अगर आप बेलपत्र के फल के भी सीड्स को सुखाकर उगा लेंगे ना तो भी आपके पास एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। मेरे पास ना तो कटिंग थी ना सीड्स थी, तो मैंने तो इस प्लांट को नर्सरी से ही खरीदा है। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है आपके प्लांट की केयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, वाटरिंग की। बेलपत्र को पानी देते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि अंडर या ओवर वाटरिंग दोनों ही इस प्लांट के लिए खतरनाक है। मैंने अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग की वजह से खोया था, बहुत मुश्किल से इस प्लांट को बचाया है। आपको भी अपने प्लांट को पानी देते वक्त ध्यान रखना है कि उसकी मिट्टी ऊपर से सूखी हो और बारिश के मौसम में वेल ड्रेन सॉइल बहुत ज़रूरी है। आगे बात आती है प्लांट की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की। देखिए, बेलपत्र की जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट इतनी तो है कि आपको महीने में एक बार इसको फर्टिलाइजर देना ही होगा। आप लिक्विड फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, सीवीड फर्टिलाइजर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप इसमें अनियन पिल फर्टिलाइजर कभी मत डालिएगा। देखिए, गर्मियों में आप इसमें बनाना पील और सीवीड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और सर्दियों में सरसों की खली से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। और रेनी सीजन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आप इसे बारिश में रख दीजिए। बारिश के पानी में इतना न्यूट्रिशन होता है, इतना नाइट्रोजन होता है कि आपका प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगा। आपको खुद समझ आएगा कि आपके प्लांट में ग्रोथ बूस्ट हो चुकी है और बहुत नए नए लीव्स उस पर आने लगे हैं। तो बरसातों में किसी फर्टिलाइजर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर्दियों में और गर्मियों में आप फर्टिलाइजर इसमें ज़रूर डाल सकते हैं। अब आगे बारी आती है इस प्लांट की प्रूनिंग या रीपॉटिंग की। मेरा ये सेम प्लांट कुछ टाइम पहले ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट हो चुका था। मुझे कुछ टाइम में दिखा कि इसके लीव्स झुकने लगे हैं और थोड़े टाइम में पीले पड़ने लगे हैं। तो मैंने इस प्लांट को तुरंत रीपॉट किया एक वेल ड्रेन सॉइल के अंदर और मैंने इस प्लांट के जितने भी येलो लीव्स थे या जितनी भी ड्राई स्टेम्स थी उन सबको प्रून कर दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि स्प्रिंग सीजन की प्रूनिंग के बाद
धीरे धीरे करके मेरे प्लांट में ग्रोथ आने लगी और आज मेरा प्लांट अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। इसलिए प्रूनिंग और रिपॉटिंग दोनों ही काम इस प्लांट के साथ आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये दोनों ही काम या तो स्प्रिंग सीजन में करने हैं या रेनी सीजन में। बहुत ज़्यादा ठंड में या बहुत ज़्यादा गर्मी में अपने प्लांट को बिल्कुल मत छेड़िएगा। वैसे मैंने अपने प्लांट्स पर कभी भी इंसेक्ट अटैक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी आप नीम ऑयल का स्प्रे अपने सभी प्लांट्स के साथ साथ इस प्लांट पर भी मंथ में एक बार ज़रूर करते रहिएगा। आई होप मेरी दी हुई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बेलपत्र की केयर में काम आने वाली है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप उसकी प्रॉपर केयर कीजिए, और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो इसे अभी लाकर लगाइए, क्योंकि ये घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं जिनके घर में ये प्लांट है ना, उनके घर में शिव जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। दोनों देवी देवता उनसे खुश रहते हैं और आपके घर में धन धन बना रहता है। तो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको मेरी वीडियो की दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सावन के इस पावन महीने में अपने दोस्तों से बेलपत्र की केयर टिप्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको भी उनका पुण्य का थोड़ा सा शेयर तो मिल ही जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। हर हर महादेव।